एक बड़ी खबर क्या आ रही है वो बता देते हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। अग्निवीर स्कीम पर संसद में जमकर संग्राम हो रहा है। अखिलेश यादव ने योजना को कोसा, कोई नौजवान स्वीकार नहीं करेगा। अनुराग ठाकुर ने इस पर जवाब दिया और टोका अखिलेश यादव को। अखिलेश का अनुराग को खुला चैलेंज। अनुराग कहें कि योजना अच्छी है। अखिलेश मुद्दे को यूपी की हार तक ले गए। बोले जिसने हराया उसे हटा तक नहीं पाए। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदया, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से आता हूं, हिमाचल प्रदेश से, जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदा साहब अपनी बात। सभापति महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदया, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठी सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुक जाइए, अरे सुनने दो। माननीय सदस्य साहब अपनी सभापति महोदया, सभापति महोदय, चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? चैल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। माननीय सदस्य से आग्रह कर रही हूँ, आपस में चर्चा न करें। सभापति महोदया, ये सभापति महोदया, जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, आप अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदया, आपका समय पूरा हो गया है, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप, अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदया, दर्द मैं बताता हूँ, बजट पर चर्चा करिए। प्लीज बजट पर चर्चा सभापति, दर्द मैं बताता हूँ। देखिए, दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? सभापति महोदया, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको,
कंप्लीट करिए। वो माननीय वीडियो सदस्य, हमने प्लीज देखा कंप्लीट है करिए, प्लीज कि कंप्लीट कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय सदस्य, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर माननीय सदस्य, सभापति प्लीज, महोदय, माननीय अग्निवीर सदस्य। व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर आप सकते। बजट पर तो अग्निवीर स्कीम को लेकर संसद में किस तरीके से आज संग्राम मचा, ये आपने देखा। अभिषेक, इस पर आपसे बात करते हैं, क्योंकि खास तौर से अखिलेश यादव जिस तरीके से आज इस मामले को लेकर, से स्कीम को लेकर कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, खुला चैलेंज तक आज उन्होंने दे दिया आज संसद के भीतर। बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव इस मुद्दे को पहले भी उठाते रहे हैं और उन्होंने इस मुद्दे को उठाया ही नहीं बल्कि इसको यूपी के हालातों से जोड़ा। अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, तो सीधे तौर पर वो मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे थे कि अग्निवीर स्कीम में जो समस्याएं हैं वो, और साथ में बीजेपी के सामने जो राजनीतिक समस्याएं हैं, जो राजनीतिक सवाल हैं, खासतौर पर यूपी में जिस तरह से बार बार वो यूपी की स्थिति पर इशारा कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि जिसने हरवाया उसको आप हटा नहीं पा रहे हैं। तो बीजेपी के अंदर 2024 का जो नतीजा आया है उसके बाद जिस तरह से बीजेपी बहुमत का आंकड़ा नहीं पा पाई है, तो बीजेपी के अंदर की जो अंदरूनी जो फॉल्ट लाइन है उस पर वो इशारा कर रहे थे। तो अग्निवीर तो एक जरिया है, लेकिन अग्निवीर के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रखने की कोशिश की है और वो रग लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक उन्होंने दो अलग अलग ध्रुवों को जोड़ करके सामने रखा है। बिल्कुल अंकित, मतलब निशाना सटीक लगा है, जिसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं अभिषेक, कि हार का ठीकरा जिस तरीके से फोड़ा और बातों बातों में यह कह दिया कि जिसने हराया उसे आप हटा भी नहीं पाए। देखिए, अखिलेश यादव की यही राजनीति है और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, अगर मैं बात करूंगा जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों की मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि कल राहुल गांधी ने भी जब बजट पर जो है चर्चा चल रही थी तो कुछ इसी तरीके से जो है सरकार को घेरने की कोशिश की थी। उन्होंने भी एमएसपी की भी बात की थी, उन्होंने भी अग्निवीर का मुद्दा उठाया था और यही बताने की कोशिश की थी कि किसान हो या नौजवान हो, किसी का हित नहीं हो रहा है मोदी सरकार में। यही जो है इन शब्दों का इस्तेमाल जो है राहुल गांधी ने भी किया था। और आज जब अखिलेश यादव आए, क्योंकि वो यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लिहाजा उन्होंने अपनी बात जो है किसानों की भी कही, नौजवानों की भी कही, लेकिन उसके साथ ही में यह भी बताने से वो नहीं चुके कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, योगी मंत्रिमंडल को लेकर के जो अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, उस पर भी कटाक्ष किया। बातों बातों में वो सटायर मोड में दिखाई दे रहे थे, कई सार्काज्म भी उन्होंने संसद के भीतर किया है। ठीक है, देखिए विपक्ष को हर सवाल का जवाब अब से थोड़ी देर बाद मिलने वाला है, क्योंकि जो सवाल विपक्ष उठा रहा है, थोड़ी देर बाद संसद में वित्त मंत्री जवाब देंगी। बड़ी जानकारी है इस वक्त की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी ही देर में जवाब देंगी। थोड़ी देर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो सवाल पूछा उन्होंने बजट को लेकर, जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए और दूसरे राज्यों की अनदेखी का आरोप लगाया, उस पर निर्मला सीतारमण जवाब देंगी बजट प्रस्ताव पर थोड़ी ही देर बाद। अंकित, कितनी देर बाद निर्मला सीतारमण जवाब देंगी वो तो हम देखेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये एक निशाना साधा गया है विपक्ष की तरफ से कि बाकी राज्यों के, सिर्फ 2 राज्यों को छोड़कर अनदेखी हुई है, जवाब देना आसान होगा आज निर्मला सीतारमण के लिए? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जब हम जो है कई बीजेपी के नेताओं से, एनडीए के नेताओं से बात कर रहे थे तो उन्होंने एक बात कही। उनका ये कहना था कि वित्त मंत्री ने अपनी बजट स्पीच में भले ही बिहार का नाम लिया है, भले ही आंध्रा का नाम लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 2 राज्यों को मिला है। महाराष्ट्र को मिला है, गुजरात को मिला है, तेलंगाना को मिला है, पश्चिम बंगाल को मिला है, पूर्वोत्तर राज्यों को मिला है और उत्तर भारत के राज्यों को भी मिला है। तो उनका यह बताना था कि बजट स्पीच में जो बात कही गई है, बजट सिर्फ उतना ही नहीं है, बजट में बहुत सारे प्रावधान हैं। एक उदाहरण मुझे दिया गया, जवाब देते हुए यह कहा गया कि उदाहरण के तौर पर अगर एक रेलगाड़ी चल रही है, एक ट्रेन चल रही है और वो पश्चिम बंगाल तक जा रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन है, वो तमाम स्टेशन पर रुकते हुए जाएगी। देखते हैं अंकित, इंतजार करते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब के तौर पर आज क्या कहती हैं सदन में। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।